हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग या डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए कौन सी बेस्ट है। मार्जिन ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है, कौन सी आपके लिए सबसे बेस्ट होती है, किसका बढ़िया रिजल्ट होता है। आज हम इन दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप जैसे मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में यदि 10,000 रुपये हैं और आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपको वहाँ से लेवरेज मिल जाता है। जैसे आपको मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर 5x मार्जिन मिल जाता है, 4x मार्जिन मिल जाता है कि आप 10,000 रुपये लगा के 50,000 तक की आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट हो सके। जैसे आप 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है तो आप 50,000 तक की लगभग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। लेकिन इसमें कुछ लॉस होने के भी ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है। तो आज हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं कि डिलीवरी और इंट्राडे डिलीवरी और मार्जिन ट्रेडिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट में शो कर रखा है कि आप जैसे आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं या मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इसमें इंटरेस्ट, मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। जैसे कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, आपको 5x लेवरेज मिल जाती है कि आप 50,000 रुपये तक की मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें इंटरेस्ट कैसे देना पड़ता है, जैसे आप 10,000 के आपने 50,000 रुपये की ट्रेडिंग कर ली तो उसमें आपको टी प्लस टू डेज का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपने ट्रेडिंग की है वो छोड़ के प्लस नेक्स्ट डे आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट लगता है, T+2 डेज़ के बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसमें ये इंटरेस्ट होता है कि यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और यहाँ पे यदि आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी होल्डिंग टाइम क्या होती है। यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग में आप 90 दिन तक इसको होल्ड रख सकते हैं, 90 दिन के बाद इसको होल्ड नहीं कर सकते। जैसे आपने रिलायंस का कोई शेयर आज बाई किया तो आप उसको 90 दिन तक अपने अकाउंट में रख सकते हैं, चाहे उससे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आपको उसको 90 दिन तक नहीं रख सकते। डिलीवरी ट्रेडिंग में आप उसको लाइफ टाइम तक रख सकते हैं, उसको आप 1 साल, 2 साल, 5 साल या डिलीवरी ट्रेडिंग में कभी भी उस सेल को उसको स्टॉक को सेल कर सकते हैं। और डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप जितनी आपकी अमाउंट है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आप बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो आपको 10,000 ही बाय कर सकते हैं। इसमें कोई मार्जिन नहीं मिलता है, जितना आपका फंड होता है उस फंड के अकॉर्डिंग ही आप इसमें बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें आपको फर्स्ट है कि कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। होल्डिंग टाइम आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ टाइम इसमें कभी भी आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें कोई ये होल्डिंग का कोई चक्कर नहीं होता। थर्ड होता है कि शॉर्टफॉल का मतलब ये होता है कि जैसे आपके अकाउंट में आपने मार्जिन ट्रेडिंग की, रिलायंस का एक शेयर है आपने 2,000 रुपये में बाई कर लिया और वो इसका रेट होके मतलब 2,000 से 50 या 100 रुपये कम हो गया तो आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज आ जाएगा। यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको या तो फंड ऐड करना पड़ेगा या फिर एंजल 1 या 5 पैसा की तरफ से कुछ स्टॉक सेल कर दे पाए जाएंगे। लेकिन इसमें डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें कोई स्टॉक शॉर्टफॉल का मैसेज नहीं आता। कि यदि आप कोई भी स्टॉक बाई और सेल करते हैं तो इसमें कोई शॉर्टफॉल का मैसेज नहीं आता कि यदि आपका 2,000 रुपये का शेयर है वो 1,900 रुपये आ गया तो आप उसको होल्ड रख सकते हैं कि आज जब ये 2,000 से ज़्यादा आएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको शॉर्टफॉल का मैसेज आ जाता है। यदि स्टॉक का प्राइस ज़्यादा लॉस हो जाता है 30%, 40%, तो कई बार ये एंजल 1 उस स्टॉक को सेल भी कर देता है। तो जैसे आप फोर्थ है कि प्लेज प्लेज का मतलब ये होता है कि यदि आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको प्लेज करना पड़ता है। प्लेज का मतलब ये होता है कि आप मार्जिन में ट्रेडिंग करने के बाद आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके OTP सबमिट करके आपको प्लेज करना पड़ता है, जिसका आपको 23 अप्रोक्सीमेट यहाँ से चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग में इसमें ऐसा प्लेज का कोई ऑप्शन नहीं होता। एक बार आपने बाय कर लिया तो उसके बाद आपको कोई ऐसा मतलब दिक्कत नहीं होती कि आप उसको प्लेज करो अनप्लेज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और आगे है कि मार्जिन एंजल 1 के अंदर आपको 5x मार्जिन मिल जाता है, किसी स्टॉक में 4x मार्जिन मिल जाता है। जैसे आपने 10,000 रुपये की ट्रेडिंग की तो उसमें आपको 50,000 रुपये तक की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी आप 40,000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है तो आप 10,000 तक की ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यदि मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ से 0.06 के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन आपको डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता।
यहाँ से यदि आप प्लेज करते हैं तो प्लेज का आपको 23 रुपये समथिंग चार्ज पे करना पड़ता है, 23 रुपये आपको अनप्लेज का चार्ज पे करना पड़ता है जब किसी स्टॉक को सेल करते हैं। लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई प्लेज और अनप्लेज का चार्ज पे नहीं करना पड़ता। तो हम आज इसमें से बात करने वाले हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग में कौन सा बेस्ट है। जैसे यहाँ पे हम बात करें डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं पे करना पड़ता, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसमें आपको कोई होल्डिंग नहीं करनी पड़ती, जब आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं, जब आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। आपको यहाँ से यदि स्टॉक का प्राइस यदि आप 5 साल के लिए होल्ड रख सकते हैं तो उसमें स्टॉक का प्राइस डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन इसमें 90 दिन तक ही आपको होल्ड रखना पड़ेगा। चाहे स्टॉक में आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप 90 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। इसमें आपको मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर शॉर्टफॉल का मैसेज आता है, इसमें आपको शॉर्टफॉल का मैसेज नहीं आता। इसमें आपको मार्जिन ट्रेडिंग में इसको प्लेज करना पड़ता है, लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग में इसको प्लेज नहीं करना पड़ता। इसमें आपको मार्जिन मिल जाता है। इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको मार्जिन मिल जाता है। यदि आप किसी स्टॉक की अच्छे से पकड़ है, जिसका स्टॉक को आपको ऐसा लगता है कि इसका स्टॉक ज़्यादा जाने के चांस है, तो आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, वरना आपको मार्जिन ट्रेडिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ से मार्जिन ट्रेडिंग में आपको मार्जिन इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ से आपको मार्जिन ट्रेडिंग में आपको प्लेज चार्ज पे करना पड़ता है, बाय और सेल दोनों में, लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है या प्लेज चार्ज पे नहीं करना पड़ता। यहाँ से कुल मिला के आपको, यदि आप कम पूंजी के साथ यदि आप बिगिनर हैं, तो आपको डिलीवरी ट्रेडिंग ही बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं होता। यदि आप 10 शेयर बाय करते हैं तो जब भी स्टॉक का प्राइस आपके मूवमेंट से आपको प्रॉफिट नजर आए तो उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। और लेकिन यदि मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा बहुत लॉस करके ही जाएंगे। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यदि किसी स्टॉक का ऐसा प्राइस है कि आपको लगता है कि ये स्टॉक अप्रोक्सीमेट ऊपर जाएगा तो आप मार्जिन ट्रेडिंग करें, वरना आपको डिलीवरी ट्रेडिंग ही बेस्ट होती है। जैसे यहाँ से बड़े बड़े वॉरेन बफेट तक भी आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, उनके द्वारा आप उनका प्रॉफिट भी देख सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग इतनी बेस्ट नहीं होती जितनी डिलीवरी ट्रेडिंग होती है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।